नमस्कार, मैं शिवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दाना ओली सराफा बाजार में देर रात दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारियों पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने लात घुसों से जमकर पीटा। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। किसी तरह व्यापारी सराफा बाजार में बनी पुलिस चौकी में घुसकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मारपीट करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। देखें राजेश शिवहरे की रिपोर्ट। कल एक व्यापारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है और फरियादी का कहना है कि फायरिंग भी हुई है। नहीं, ऐसा फायरिंग जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मारपीट हुई है, वो उनका पुराना विवाद चल रहा है दोनों पक्षों का। दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनका विवाद है, उनके साथ में मारपीट हुई है। विवाद से ही जिसके संबंध में हमने थाने पे मुकदमा कायम हो गया है 5 लोगों के खिलाफ। 5 लोगों के खिलाफ अभी तो कोई भी हाथ में नहीं आया। हमने 2 बार दबिश दिए घर पे, तो अभी तो वहाँ पे फरार चल रहा है। घर पे कोई मिला नहीं अभी। फरियादी का कहना है दुकान का गल्ला लेके जा रहे थे, गल्ला भी चुरा लिया गया। नहीं, ऐसा उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें तो उन्होंने गुम होने का लिखा है कि वहीं कहीं गिर गए हैं, तो वो ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। जब कल रात में क्या घटना घटी थी, क्या पूरा मामला रहा है? भाई साहब, मेरी दानावली में शॉप ओम जी फैनी वाले के नाम से है। संभल संभाग में मेरा घेवर फैनी का बड़ा काम है। मैं कल दुकान पर बैठा हुआ था। मेरा छोटा भाई अपनी दुकान मंगल करके घर जा रहा था, तो इसने 10 मिनट बाद में एक बच्चा है बाजार का जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो आया मेरे पास में। ओम 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 को मार रहे हो, ओम को यूँ करके हाथ से ओम ओम ओम। तो मैं दौड़ लगा करके गली में गया, तो वो कम से कम नहीं तो 20-25 लोग उसमें, इनको लट्ठों से, सरियों से, कपिल के हाथ में कट्टा था, उसने राउंड फायर किया। ये सुनने में हमको आया था, पहले राउंड फायर किया जो मिस हो गया, लेकिन मैडम भी मानने को तैयार नहीं है। फिर मैं पहुंचा तो मेरे में उन्होंने डंडा मारा, तो एक डंडा मेरे सिर पे ही टूट गया, जो कि वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी सब इस बात के साक्ष्य हैं। लेकिन इसके पहले जिनके साथ मारपीट हुई है वो कौन है आपके? वो मेरा छोटा भाई है। अनैतिक तरीके से दारू के लिए उगाही करते हैं ये लोग। मतलब इनका काम हो गया है बाजार से उगाही करना। लोग बाग डर करके नहीं देते, भैया कोई 100 दे देता है, कोई 200 दे देता है, क्योंकि इनका तो कोई धंधा पानी उनका है नहीं। जो लोग जिन्होंने जो वारदात करी है, और रंजिश है क्या आप लोग? हमारी बगल में एक आलोक जैन करके है, वो बहुत अपने आप को मतलब आलोक भाई कह करके नहीं बुलवाता है और आलोक भाई बन करके रहता है। मतलब बहुत बड़ा बदमाश है, जिसका रिकॉर्ड कोतवाली थाने में वर्षों से चला आ रहा है। और उसने दारू पिलवा के लड़के बेच करके दुकान पे आए दिन उधर मचवाता है। कल भी जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आलोक के हाथ में एक वो रिंग लगी हुई, साइकिल की चेन का पीछे का छल्ला रिंग लगा हुआ एक लट्ठ था उसके हाथ में। और उसका भाई था एक त्रिलोक जैन, कपिल के भाई, कपिल के पिताजी, और कम से कम 15 एक लड़के थे, मुझे मुंह पे डांटा बांधे हुए थे। सब इसको मार रहे थे, मेरे में भी सरिये मारे उन्होंने। और उसके बाद में जब मैडम मेरे पास में रात को आई मेरे से पूछने के लिए, तब मैंने कहा कि मैडम ऐसे ऐसे, तो उसके हाथ में कट्टा था, कट्टे के बट से पूरा जिसका सिर फाड़ दिया। तो बोले कि माँ तो गोली चली ही नहीं है। बोले आप गवाह बताओ, 2 गवाह लिखना है, कौन से 2 गवाह हैं? तो मैं मैडम को ये मालूम पड़ गई कि गोली नहीं चली है, तो उनको ये नहीं मालूम कि क्या क्या वारदात हुई है। अब क्या चाहते हो? क्या नया की वार्ड लगा रहे हो? अब सर यही हम तो एसपी साहब से ये कहेंगे कि मैडम को इनको पूछो ये एसओ बनने लायक है कि नहीं। इस कोतवाली थाने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनके आने के बाद में, हम तो व्यापारी वर्ग, हमको तो नहीं लगता कि व्यापारी वर्ग इनसे संतुष्ट है। महिला हैं इसलिए मेरा नाम ओम प्रकाश खंडेलवाल है। क्या करते हैं आप? मैं दानावली में हलवाई की दुकान करता हूँ। क्या घेवर फैनी का मेरा थोक का व्यापार है। क्या विवाद हुआ था? विवाद ये था कि हमारे पड़ोसी आलोक जैन ने निखिल को दारू पिलाई और उसको दुकान पे भेज दिया था। 7 तारीख की घटना है ये। और उसमें गाली गुप्ता दे रहा था। मैंने उसको कहा, मेरा भाई एनवीडी तो केवल मेरा 2 मोड़ी हैं,
एक भाई जी की मौड़ी है। मैंने भी एक की अभी शादी करी है। भाई जी की 1 साल भर पहले ही शादी हो गई थी बच्ची की। उनकी अब मैंने भी तू गाली किसको दे रहा है? आलोक के 3 लड़की हैं, 2 इंजीनियर है, 1 सीए है। उसमें कोई लड़की है नहीं और अभी उसका कोई बच्ची आई भी नहीं है। एक बहू आई है, उसका भी कोई अरे अब मैंने कही भाई तू गाली किसको दे रहा है? वो मेरे से कुछ तू कुछ कह रहा है क्या? इतने में वो हाथापाई करने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ भी आ गई, उसने भी मेरे में चांटा मारा। मैं निकल में चांटा मार रहा था तो माँ आगे आ गई, उसके में चांटा पड़ गया। कोतवाली में हम गए थे FIR कटवाने, तो कोतवाली वालों ने राजीनामा करवा के नहीं है। मैडम ने कह दी बोले हम कम्प्रोमाइज कर लो। और अब मेरे को मालूम पड़ी कि मेरे पीछे कपिल जय शर्मा है, उसका राजकुमारी का बड़ा लड़का, और उसने 20-25 लड़के मेरे पीछे लगा दिए थे। और मेरे को 4-5 दिन से खबर मिल रही थी। इसकी शिकायत लेकर मैं SP ऑफिस भी गया था, तो SP ऑफिस वालों ने कह दी, बोले कि आप पहले कोतवाली में दो, कोतवाली वाले अगर नहीं लेंगे तो फिर हम लेंगे। मैं कोतवाली आया तो कोतवाली में मैडम को दिया, तो मैडम बोले हम तुम्हारे खिलाफ FIR कट रहे थे और तुम अब उसके बोला था ये बात कौन सी मैडम? मोहिनी वर्मा है कि सर ऐसो जो है मोहिनी जी, उन्होंने कहा बोले कि मेरे को आपके खिलाफ FIR कट रही थी, अब आप उनके खिलाफ आवेदन देने आए हो। तो मैंने मैडम क्या कोई वारदात हो जाएगी जब भी आप कुछ कार्रवाई करोगी? बोले पहले वारदात तो होने दो। अच्छा, इतना उन्होंने कहा है। उसके कल मैं दुकान बंद करके नहीं जा रहा था, मेरे पास 2-3 जगह से पेमेंट आया था, 55-60 हजार रुपए का था। चैन थी। कौन था आपके साथ में? मैं अकेला था, दुकान मंगल करके नहीं, मेरा रोजाना का रोटेशन था। कितने बजे की बात रही होगी करीब? ये 9-9:15 बजे की बात रही है। क्या स्थिति हुई उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने मेरे को रास्ते में घेर लिया, मेरी चैन गायब कर ली, इससे जेब खाली हो गई थी और मेरे को काफी मारा पीटा। मेरे बहुत तकलीफ हो रही है। ये देखो पूरे शरीर में ये सराबा, ये है मनीराम के बारे में, चल्लीलाल स्कूल के पास की पुलिस चौकी में भी आप अंदर घुसे? और मैं गया था, कट्टा कपिल के हाथ में था और निखिल और कौशल और राजन और राजकुमारी ये सब मेरे को मारने में लगे हुए थे। और भी 4-5 जने थे। वो भैया साहब आए तो भैया साहब में भी 1-2 खोपड़ी में उन्होंने लोहे के बटे दिए, सरिये दिए। अभी जो पुलिस ने कार्रवाई करी है उससे आप संतुष्ट हो क्या? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्या गुहार लगा रहे हो आप मीडिया से भी? मैं तो केवल यही कह रहा हूँ जो चीज है वो निष्पक्ष की जाए, निष्पक्ष करके नहीं आप कार्रवाई करे जाए, एक पक्ष की ना सुने, निष्पक्ष करे।